Good morning everyone. We have already started Arno and his headphones. So we start next stanza. One day Miss Smita was cooking food in the kitchen. The time was around 8:30 p.m. As usual, Arno was home the terrace listening to his favorite songs in headphones. एक दिन क्या होता है, स्मिता जो है वो खाना बना रही होती है, जो उनकी माँ होती है, किसकी, जिस लड़की के बारे में स्टोरी है अर्नव के बारे में, उसकी माँ जो होती है वो किचन में खाना बना रही होती है और लगभग टाइम जो होता है वो 8:30 बजे होते हैं। और उस समय एज यूजुअल जो अर्नव होता है वो अपनी छत में अपने फेवरेट गाने सुन रहा होता है। His mother came out of the kitchen to call him for dinner. उसकी माँ किचन से बाहर आती हैं और उसे खाने के लिए, रात के खाने के लिए बुलाती हैं। As she reached near the staircase, वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुँचती हैं, उनका पैर जो है वो फिसल जाता है। She got slipped. She got an injury on her head and started bleeding. उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट आती है और उनके सर से खून बहने लगता है। She was calling Arno for help, but he was unable to listen her voice. उसकी माँ जो थी वो अर्नो को मदद के लिए बुलाती हैं, पर अर्नो जो था वो हेडफोन से गाने सुनने के कारण असमर्थ था उनकी आवाज़ कि वो उनकी आवाज़ सुन पाए। She kept on shouting for help and slowly became unconscious. वह धीरे धीरे चिल्लाती रही और उनकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती रही और थोड़ी देर में वह बेहोश हो गई। Just at that moment, Mr. Anand arrived at home. उसी क्षण उसके पिता घर में पहुँचते हैं और वो क्या देखते हैं, As he saw his wife in a such condition, वो क्या देखते हैं कि उनकी वाइफ गिर गई है और उनके सर से ब्लीडिंग हो रही है और वो बेहोश पड़ी हुई है। His face turned pale. She shouted to call Arnav. उनका चेहरा पीला पड़ जाता है ये देखकर और तभी वो अपने बेटे अर्नव को बुलाते हैं। बट सभी व्यर्थ होता है क्योंकि अर्नव जो होता है वो हेडफोन से अपने गाने सुनने में बिजी होता है। All the neighbors gather at Arnav house. सभी जो पड़ोसी होते हैं वो अर्नव के घर पे इकट्ठा हो जाते हैं। A doctor was called and treatment was given to Mrs. Smita immediately. डॉक्टर आते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तुरंत वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। When the doctor was leaving, Arno came down. जिस समय डॉक्टर जा रहे होते हैं उसी समय अर्नो जो है वो नीचे आता है। टैपिंग हिज फीट ऑन, अपने पैर पटकते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। ही सॉ द फ्लोर ड्रेंस्ड विद ब्लड, वो क्या देखता है कि खून फ्लोर पे, फर्श पे फैला पड़ा होता है। ही बिकेम वरिड एंड रैन इनटू हिज फादर रूम, वो थोड़ा सा चिंतित होता है और अपने पिता के कमरे में भाग कर जाता है। ही सॉ हिज मदर लाइंग ऑन द बेड, वो क्या देखता है कि जो उसकी माता होती हैं वो बेड पे लेटी होती हैं। हैविंग एन इंजरी ऑन हर हेड एंड हिज फादर सिटिंग बिसाइड हर, वो क्या देखता है कि उसकी माता को उसके सर पे चोट लगी है और उसके पिता जो हैं उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। ही शाउट्स लाउडली विथ फियर, क्राइड अ लॉट, ran towards his mother and hold her tightly, वो जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है और अपनी माता के पास जाता है और उन्हें कसकर पकड़ लेता है। He kept on crying bitterly, वो बहुत बुरी तरह से पकड़ के रोता है। His father was watching him with anger, उसके पिता उसको बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। He thought to give punishment to Arnav, को सोचते हैं कि इसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। But he noticed that Arnav completely upset, पर वो चीज़ नोटिस करते हैं कि जो अर्नव होता है वो बहुत बुरी तरह अपसेट हो चुका होता है, बहुत दुखी होता है। मिस्टर आनंद ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ पनिशमेंट, वो अपना
फैसला त्यागते हैं कि इसको पनिशमेंट देने से, क्योंकि वो पहले से इतना दुखी है, इसलिए पनिशमेंट उसको ना दिया जाए। ही कॉल्ड अर्नो एंड मेड हिम अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक। वो अर्नो को बुलाते हैं और उसकी गलती का उसे एहसास दिलाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अर्नो लेफ्ट हिज बैड हैबिट ऑफ यूजिंग हेडफोन्स, इट इज़ राइटली सेड। उसी दिन से वो अपने हेडफोन्स और अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है। वी शुड यूज़, और वो कहता है वी शुड यूज़ द टेक्नोलॉजी वाइसली। वो ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटेलिजेंट तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।